प्रश्न है एक स्थानानी पूर्य। इसमें पहला है बेटा डैश समृद्धि और ब्रैकेट में आपको क्या दिया गया है राम शब्द। जो पहला प्रश्न हमने किया था उसमें आपको क्या था, यहाँ पर जो है शब्द दिए गए थे और आपने इसके अंदर जो है धातु भर दी थी। लेकिन अब इसमें क्या है आपका बेटा कि यहाँ पर जो है आपको शब्द करने हैं। अब आपने ये देखना है कि धातु जो है कौन से पुरुष की और कौन से वचन की है। यहाँ पर जो है समृद्ध धातु है। समृद्ध धातु का अर्थ क्या होता है विचार करना, और प्रथम पुरुष एक वचन में इसका क्या बना है समृद्धि। तो यानी कि ये प्रथम पुरुष एक वचन में है क्रिया, तो हमने जो यहाँ पर राम है शब्द दिया गया है, तो हमने जो ये कर्ता बनना है वो भी आपका क्या आएगा प्रथमा विभक्ति का एक वचन। तो राम का जब हम शब्द उठाएंगे तो पहले क्या आएगा आपका राम है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे राम है समृद्धि। ठीक है। दूसरा है डैश क्रीडंती। अब जो क्रीड धातु है, क्रीड धातु का अर्थ क्या होता है खेलना। तो यहाँ पर जो है आपकी प्रतिनिधि धातु क्या है प्रथम पुरुष बहुवचन की है, क्रीडती क्रीडता है क्रीडंती। तो जब आपने यहाँ पर जो शब्द रूप लेना है, बालक शब्द रूप कौन से लिंग का है पुल्लिंग का। अब हम पुल्लिंग का जो है शब्द उठाएंगे जब प्रथम पुरुष का जो है बहुवचन है, तो हमने जो बालक शब्द रूप है वो भी हमने जो है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन लेना है। जब हम इसका बालक शब्द उठाएंगे तो क्या बनेगा बालक है बालकौ बालकः। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा बालकः। इसके लिए बेटा आपको शब्द रूप आने जरूरी है, शब्द रूप और धातु रूप दोनों आपको आने जरूरी है। अब है आपका डैश हस्त है। अब यहाँ पर क्या है हस्त धातु है। हस्त धातु का अर्थ होता है हंसना, और यह धातु जो है आपकी क्या है द्विवचन में है, प्रथम पुरुष द्विवचन में। अब महिला जो है आपका कौन सा लिंग है स्त्रीलिंग है, तो ये जो है बेटा आपकी जो है महिला जो शब्द रूप आप चलाओगे प्रथम विभक्ति में क्या होगा इसका महिला महिले महिला, यानी कि प्रथमा विभक्ति का द्विवचन में क्या आ रहा है आपका महिले, यानी कि दो महिलाएं। तो यहाँ पर आपकी क्रिया क्या है प्रथम पुरुष द्विवचन की, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा जब हम शब्द चलाएंगे तो वो भी आपका क्या होगा महिले। ठीक है। अब है डैश खाद्य। खाद्य क्या है खाद धातु है, और इसका जो है प्रथम पुरुष में एक वचन में क्या बना खाद्य, यानी खाद का अर्थ क्या होता है खाना। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है सुरेश, यानी कि ये आपका क्या है पुल्लिंग है। अब हम जब इसका शब्द रूप चलाएंगे तो वो भी आपका क्या है राम की तरह ही चलता है। तो यहाँ पर आपका ये क्रिया क्या है प्रथम पुरुष एक वचन की, तो कर्ता भी आपका प्रथम यानी प्रथमा विभक्ति एक वचन का होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा सुरेश है। ठीक है। अब है आपका डैश गरिष्ठ है। गरिष्ठ ये क्या है, यानी कि आपके जो है प्रथम पुरुष का जो है द्विवचन है, और यहाँ पर जो है सिंह यानी कि शेर, ये क्या है आपका पुल्लिंग है। जब हम इसका शब्द रूप चलाएंगे तो वो भी आपका क्या है राम की तरह से ही चलता है। या अगर ये आपकी क्रिया प्रथम पुरुष द्विवचन की है तो आपका जो है शब्द रूप भी उसी प्रकार से चलेगा, यानी कि प्रथमा विभक्ति का जो है बहु द्विवचन में आपका क्या आएगा सिंह, यानी सिंह सिंहौ सिंहा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा सिंहौ। ठीक है। आगे है आपका डैश गच्छामि। अब वहाँ पर आपको दिया गया है अस्मत्। जब हम जो है इसका चलाते हैं बेटा शब्द रूप अगर हम चलाते हैं तो हमारा क्या होता है ये है गच्छामि, ये आपका उत्तम पुरुष का जो है बहुवचन है। ठीक है। और यहाँ पर अस्मत् शब्द जब हम चलाते हैं तो उसका क्या बनता है अहम आवाम वयम। तो अगर हम इसको देखें तो आपका यहाँ पर ये क्या है ये बहुवचन में है, तो वहाँ पर से जो आपका शब्द रूप है वो भी इसका बहुवचन में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा वयम वयम गच्छामि। उत्तम पुरुष में हम करते हैं ना अहम आवाम वयम, तो उसी प्रकार से ये हो गया बेटा अहम आवाम वयम में गच्छामि जो है आपका उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो उसके साथ क्या है करता वयम आएगा। अगला है आपका डैश पठन। अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है युष्मत्। जब हम इसका जो है शब्द रूप चलाते हैं तो वो क्या बनता है त्वं युवाम यूयम। अगर हम इसको देखें कि बेटा ये आपका क्या है मध्यम पुरुष का बहुवचन, तो बहुवचन के साथ आपका क्या आता है कर्ता में त्वं
युवाम यूयम। तो इसके अंदर आपका क्या आएगा? यूयम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यूयम। ठीक है। अब है यहाँ पर आपका डैश पिबंती और वहां पर आपको दिया गया है बालक। अब बालक यहाँ पर आपकी सबसे पहले आप धातु देखेंगे कि वो कौन से पुरुष की कौन से वचन में है। ये है आपके प्रथम पुरुष का जो है बहुवचन है और वहां पर जो है बालक दिया गया है शब्द। तो प्रथमा विभक्ति से आप इसको शुरू करेंगे तो क्या आएगा? बालकः, बालकौ, बालकः। ये बहुवचन में है तो ये भी आपका बहुवचन में जाना चाहिए। प्रथमा ये है आपका बेटा प्रथम पुरुष बहुवचन। तो बालक शब्द जो है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन में क्या बनेगा? बालकः। तो इसलिए आपको यहाँ पर बालकः लिखा जाएगा। ठीक है, बालकः पिबन्ति। अगला है आपका डैश लिखन्ति। बिल्कुल वैसे ही ये आपका क्या है? प्रथम पुरुष का जो है बहुवचन है। पहले आपका क्या था? पुल्लिंग में था बालक और अब क्या है? बालिका स्त्रीलिंग शब्द रूप है। जब हम इसका शब्द चलाएंगे तो लता की तरह ही चलेगा, बालिका, बालिके, बालिका। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? बालिका। ये बहुवचन में है तो कर्ता भी आपका बहुवचन में ही जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बालिका। ठीक है। अब है आपका डैश पश्चिम। वहां पर आपको मातृ शब्द रूप दिया गया है। मातृ का अर्थ होता है माता। जब हम बेटा इसका शब्द चलाते हैं तो हम इस प्रकार से जाते हैं, माता, मातरौ, मातरः। ये आपका जो है पच धातु जो है प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो यहाँ पर जब हम मातृ शब्द चलाएंगे तो वो भी आपका जो है प्रथमा विभक्ति का एक वचन होना चाहिए। तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन में इसका क्या रूप बनता है? माता। ठीक है, ये आपका बन गया माता पश्चिम। एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। आपका यहाँ पर था बेटा क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की थी तो इसलिए हमने कर्ता भी एक वचन में लिया। तो आपका यहाँ पर राम से क्या बन गया? राम है। इसी प्रकार क्रिया आपकी क्या थी? प्रथम पुरुष बहुवचन में थी तो हमने जो है क्या लिखा यहाँ पर? बालकः। क्रिया यहाँ पर आपकी क्या है बेटा? प्रथम पुरुष द्विवचन की है तो हमने जो शब्द लिया वो भी हमने क्या लिया? प्रथमा विभक्ति का द्विवचन। खादती आपका प्रथम पुरुष एक वचन में है तो हमने यहाँ पर कर्ता भी जो है एक वचन में लिया है। यहाँ पर क्रिया जो है प्रथम पुरुष द्विवचन की है तो हमने जो है यहाँ पर कर्ता लिया वो भी प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। डैश गच्छामि। तो यहाँ पर आपको अस्मत् दिया गया था। तो अगर हम देखते हैं तो बेटा इसका हम शब्द चलाते हैं तो वो आपका क्या होता है? अहम, अवाम, वयम। अगर आप इसको कर्ता देखते हो उत्तम पुरुष के कर्ता में क्या होता है? अहम, अवाम, वयम। वयम क्या है? आपका बहुवचन है। और यहाँ पर जो गच्छामि दिया गया है, जब हम धातु चलाते हैं गस्ती, गस्तः, गच्छन्ति, गच्छसि, गस्तः, गच्छत्, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो यहाँ पर आपका क्या है? गच्छामि उत्तम पुरुष का बहुवचन। तो हमने इसके साथ कर्ता भी तो बहुवचन का ही लेना है ना, उत्तम पुरुष का। अस्मत् का जो शब्द चलाएंगे तब हमारा यहाँ पर क्या देगा? वयम। इसी प्रकार ही आपका युष्मद् है। जब हम इसका जो है शब्द चलाते हैं तो क्या चलता है? त्वम, युवाम, यूयम। अगर हम इसकी धातु चलाते हैं पठ धातु तो हमारी वो क्या चलती है? प्रथम पुरुष में पठती, पठतः, पठन्ति। और मध्यम पुरुष में क्या हो जाता है? पठसी, पठतः, पठत। यानी कि ये आपका क्या है? मध्यम पुरुष का बहुवचन। और यहाँ पर भी हमने क्या लिया है? बहुवचन लिया है। तो यूयम के साथ आपका क्या हो गया? पठत। अगला है आपका डैश पिबन्ति। ये आपका क्या है? प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो हमने कर्ता भी बहुवचन का लिया। इसी प्रकार अगले में भी क्या है? क्रिया हमारी क्या दी गई थी? प्रथम पुरुष की बहुवचन। तो हमने वहाँ पर जो कर्ता भरा वो भी हमने प्रथमा विभक्ति का बहुवचन भरा। अब यहाँ पर था वच धातु प्रथम पुरुष एक वचन में तो हमने जो मातृ शब्द रूप है तो उसका भी हमने क्या है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन लिया तो वो क्या हो गया? आपका मातृ। ठीक है बेटा, आशा करती हूँ कि आपको यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।